NCERT question number 9.8. A beam of light converges at point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeter from P. At what point does the beam converge if the lens is a convex lens of 20 centimeter, concave lens of focal length 16 centimeter? मतलब ये दिया है कि ये जो लेंस है, ये पहला वाला पार्ट का आंसर है, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट ये बिना लेंस का, मतलब ये लेंस अगर नहीं होगा, देन दिस बीम, ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन देख रहा है, ये वाला, ये जो रे ऑफ लाइट है डॉटेड लाइन, ये पॉइंट पी पे कन्वर्ज होता है। लेंस नहीं होने से पी में कन्वर्ज होता है। और लेंस को रखने से, रास्ते में लेंस रख देने से, कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको थोड़ा क्लोजर कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी है वो रेज को कन्वर्ज करता है, तो इसलिए ये सीधा जाने वाला रे को थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, और जो यहाँ कन्वर्ज होने वाला था पॉइंट पी पे, वो यहाँ पे आ जाएगा लेंस रखने के बाद। तो बिना लेंस का पॉइंट पी पे कन्वर्ज होता है, और लेंस रखने से पॉइंट आई पे कन्वर्ज होता है, ये वाला आई। पी का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दिया, मतलब लेंस को पॉइंट पी से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो हम लोग जो पॉइंट पी है इसको ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट आने वाला रे, लेंस नहीं होता रास्ते में तो ऑब्जेक्ट से आने वाला, डायरेक्ट आने वाला रे पॉइंट पी पे कन्वर्ज होता, तो इसलिए पी विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट। और पी का लेंस रखने के बाद तो पी का इमेज फॉर्म होगा ना, वो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आई पे फॉर्म हो रहा है, तो ये इमेज हो गया पी का। तो इसलिए ये जो 12 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, और आई का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ये इमेज डिस्टेंस होगा। ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो गया लेंस का, ये इमेज डिस्टेंस होगा वी। हम लोग को वी निकालना है। लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, 20 सेंटीमीटर दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, लेंस का राइट साइड में है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। बाकी ये यूजिंग लेंस फॉर्मूला, इमेज डिस्टेंस निकालना इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला यूज करके 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो u का जगह +12 और फोकल लेंथ का जगह +20 पुट कर दिया। ये वाला u का जगह 12 और f का जगह 20 पुट किया और सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद इमेज डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर आया है, मतलब ये जो डिस्टेंस है 7.5 होगा। फिर सेकंड केस में दिया है सेकंड केस में यहाँ पे दिया है, अगर रास्ते में कॉनकेव लेंस होता तो रास्ते में कॉनकेव लेंस रख दिया। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो बिना लेंस का पी में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट पी में। पी का डिस्टेंस लेंस से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। ये स्मॉल यू होगा, 12 सेंटीमीटर हो गया पॉइंट पी का डिस्टेंस। बिना लेंस का मतलब पॉइंट पी पे कन्वर्ट हो रहा है, लेंस रखने से डाइवर्जिंग लेंस है तो ये थोड़ा आगे कर देगा, तो आगे यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। इसमें भी इमेज डिस्टेंस निकालना है, और इसका फोकल लेंथ 16 दिया है। ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, -16 सेंटीमीटर। तो सेम फॉर्मूला यूज किया है, 1/v लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f।
और ये u का वैल्यू 12 सेंटीमीटर पुट कर दिया। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा इस केस में, कॉनकेव लेंथ है इसलिए -16 पुट कर दिया। पुट करके सॉल्व किया तो ये +48 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9.10, what is the focal length of a convex lens of focal length 30 centimeter in contact with the concave lens of focal length 20 centimeter? तो यहाँ गिवन क्या है, हम लोग के पास दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा कॉनकेव लेंस है। एक ये कॉन्वेक्स फर्स्ट वाला, ये कॉनकेव सेकंड वाला, दोनों कांटेक्ट में रखा हुआ है, कांटेक्ट में एक दूसरा को टच कर रहे हैं। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ f1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। कॉनकेव का फोकल लेंथ, कॉनकेव का नेगेटिव फोकल लेंथ होगा -20 सेंटीमीटर। तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालने बोला है। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, 1/f, f1 का वैल्यू 30 और f2 का वैल्यू 1/-20। एलसीएम 60 आएगा, इधर 2 आएगा, -3 आएगा। तो कैपिटल F इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। फिर पूछा है, इज द सिस्टम ए कन्वर्जिंग और ए डाइवर्जिंग लेंस। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका फोकल लेंथ हम लोग को ये मिला, तो कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है पूछा है। नेगेटिव है फोकल लेंथ का वैल्यू, नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव का हम लोग यहाँ पहले ही -20 लिखा है। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव करेगा। कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। तो as the focal length is negative, as the focal length is negative, the system will behave like a diverging lens. A compound microscope consists of an objective lens. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है, पहला वाला लेंस ऑब्जेक्टिव है, छोटा साइज का होगा। संस्कृति, तुम रेज हैंड ऑप्शन यूज किया, बोलो। दूसरा लेंस आईपीस है। बोलो।
आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस का यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो एफ नॉट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आईपीस का फोकल लेंथ देखो ये दिया हुआ है, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एफ इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का जो लेंस है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 15 सेंटीमीटर। इसको लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बोलता है, अगर याद है तो। लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गया। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? तो ऑब्जेक्टिव से कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा? ये ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, मतलब यू नॉट पूछा है, यू नॉट निकालने बोला है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव से कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा? सॉरी, यहाँ एल इक्वल टू यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, मैंने गलती से 20 लिखा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसमें अगर तुम लोग को याद है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने के बाद ऑब्जेक्टिव एक इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म करता है यहाँ पे, रियल इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म करता है। और ये हो गया इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव वी नॉट। ये इमेज सेकंड लेंस यानी कि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस यूई। और इस ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट के लिए, इसका ऑब्जेक्ट है ना आईपीस के लिए, ये ऑब्जेक्ट है, तो आईपीस क्या करता है, इसका एक फाइनल इमेज वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज यहाँ पे फॉर्म करता है। ये डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वीई इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है, माइनस इसलिए दिया क्योंकि लेफ्ट साइड में है इस लेंस का। और ये वाला इमेज अगर तुम लोग डायग्राम देखते हो, उसमें ए डबल डैश बी डबल डैश से डिनोट किया हुआ है। तुम लोग जो थ्योरी में डायग्राम है, मैंने यहाँ रेज नहीं बनाया, खाली ऑब्जेक्ट्स को बनाया, ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस को बनाया। तो तुम लोग पूरा रे डायग्राम देखना चाहते हैं तो थ्योरी जो है उसमें रे डायग्राम बना हुआ है, देख। तो हम लोग के पास ये सब डेटा है यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का है, आईपीस का है, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है, और फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रहा है, तो उसका इमेज डिस्टेंस भी है हम लोग के पास। और निकालना हम लोग को ये है, यू नॉट है। यू नॉट निकालने के लिए एफ नॉट चाहिए था, वो है। वी नॉट चाहिए था, वो नहीं है। यू नॉट और वी नॉट दोनों यहाँ पे अननोन है, एफ नॉट खाली दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इस लेंस को देखो, अभी इसमें वीई दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, तो यूई निकल आएगा। वीई और एफ ई दिया हुआ है तो यूई निकल आएगा। तो हम लोग पहले यूई निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना। फॉर आईपीस 1 by एफ इक्वल टू
1 by VE minus 1 by UE. Fe का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 6.25. VE ये वाला -25. UE निकालना है, तो मैं इसको लेफ्ट लेके आ रहा हूँ. 1 by UE इक्वल टू तो ये हो जाएगा -1/25. इसको इधर लेके आऊंगा तो -1/6.25. इसका एलसीएम होगा 20. माइनस साइन मैं पहले कॉमन ले रहा हूँ. एलसीएम को 25 ले लेता है. 25 ही होगा इसका. 6.25 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 25 आता है. तो 25 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 4 होगा. तो इससे यू ही मिलेगा 25 डिवाइड बाई 5 -5 सेंटीमीटर. अच्छा, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ये दिया हुआ है. लेंथ का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप L इक्वल टू V नॉट प्लस मॉडुलस यूई. ये था फॉर्मूला. तुम लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये L जो है V नॉट डिस्टेंस और यूई डिस्टेंस को प्लस करने से L आएगा. यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इक्वल टू V नॉट प्लस यूई. तो ये थ्योरी में भी था, ये लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप. यूई में मॉडुलस साइन इसलिए क्योंकि यूई नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे ना, इसलिए. तो लेंथ 15 दिया है. V नॉट प्लस मॉडुलस यूई का वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा. तो मिलेगा V नॉट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब हम लोग के पास V नॉट है, देखो V नॉट है, F नॉट है. V नॉट F नॉट है, हम लोग U नॉट आराम से निकाल सकते हैं. तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस 1 by F नॉट इक्वल टू 1 by V नॉट माइनस 1 by U नॉट. F नॉट का वैल्यू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है. V नॉट का वैल्यू 10 है. तो 1 by U नॉट इक्वल टू 1 by 10 माइनस 1 by 2. एलसीएम 10 हो गया. 1 माइनस 5. तो इससे U नॉट आएगा 10 by 4 माइनस 10 by 4 2.5 माइनस 2.5 सेंटीमीटर.
तो ये फर्स्ट केस का हो गया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला केस का। सेकंड केस इन्फिनिटी वाला है, वो हम लोग बाद में करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस। दोनों केसेस में, केस ए और बी में मैग्नीफाइंग पावर भी निकालना है। तो मैग्नीफाइंग पावर इन डिस्टिंक्ट विजन, एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था डिस्टिंक्ट विजन का? V नॉट बाई यू नॉट इंटू 1+D/FE, ये फॉर्मूला था। इसमें बस वैल्यूज पुट कर देने से हो गया। V नॉट का वैल्यू क्या है हम लोग का 10 यू नॉट का मैं नेगेटिव साइन नहीं लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू ही लूंगा, तो 2.5। नेगेटिव साइन लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। हाँ, डी का वैल्यू 25, मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ। 10/2.5 1+25/6.25। FE का वैल्यू 6.25 था, देखो ये FE का वैल्यू 6.25 था, तो FE का जगह 6.25, D25 होता है, सबको पता ही है। U नॉट का वैल्यू 2.5 है और V नॉट का वैल्यू यहाँ पे 10। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, ये 10 4 टाइम्स हो जाएगा, 1 प्लस ये भी 4 टाइम्स होगा, 20। तो सेकंड केस में दिया है फाइनल इमेज एट, कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इंफिनिटी मतलब वीई का वैल्यू इंफिनिटी होगा, ये वाला खाली इंफिनिटी होगा, बाकी सारा सेम है एज इट इज। तो ये -2.5 है ना, -25, इसका जगह पे खाली इंफिनिटी आएगा। तो तुम लोग इसको वैसे ही प्रोसीड प्रोसीड करना है। मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ सेकंड केस का। ये फर्स्ट वाला, ये ए का पहला क्वेश्चन ए का था। बी के लिए वी इक्वल टू इंफिनिटी दिया है, therefore 1/FE इक्वल टू 1/, VE माइनस 1/UE। तो FE का वही वैल्यू होगा 1/6.25, इंफिनिटी हो गया VE। तो इससे UE क्या आ रहा है, -6.25 डायरेक्टली आ रहा है सेंटीमीटर। तो UE मिलने के बाद फिर से therefore now L इक्वल टू V नॉट प्लस मॉडुलस UE। फिफ्टीन इक्वल टू V नॉट प्लस UE का वैल्यू ये 6.25। तो इसमें से तुम लोग V नॉट निकालना, तुम लोग खुद ही करना इसको। V नॉट निकालना, V नॉट निकाल के V नॉट तो आ ही गया ना, 15 -
6.25 8.75 आएगा। वी नॉट मिलने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1/f0 इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/, f0 का वैल्यू 2, v0 8.75, तो इसमें से u0 निकल आएगा। ये तुम लोग u0 निकालना, u0 निकालने के बाद इसमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना पड़ेगा लास्ट में। मैग्नीफाइंग पावर के लिए खाली इसमें फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि ये v इक्वल टू इन्फिनिटी माने नॉर्मल विजन ना। नॉर्मल विजन के लिए फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू v0 बाई u0 इंटू डी बाई एफ ई। ये 1 नहीं रहेगा, इसमें खाली d बाई एफ ई था। तो इसमें वैल्यू u0 मिलने के बाद यहाँ वैल्यूज पुट करके m निकाल लेना।